राधे राधे सभी को पीपी स्टडी व्लॉग में। और प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हो, कैसा रहा आपका पेपर और अब आप किस टेंशन या किस सिचुएशन से गुज़र रहे हो, वो दर्द एक अभ्यर्थी ही जान सकता है कि जिसने दिन रात एक किए हो और उसका पेपर अगर अच्छा नहीं जाता है तो वाकई में वो सदमे में होता है, उसको टेंशन होती है, उसको तनाव होता है। पर हम कर ही क्या सकते हैं जब हालात हमारे हाथ में ना हो, जब बस कोशिशें अपने हाथों में होती हैं। बस पूरा ज़ोर लगाना, जो हमने किया था वो हमने किया, जितना हमारा एफ़र्ट था वो हमने डाला, फिर पेपर बैठता है, पेपर अच्छा होता है, ये सब। और पेपर लेंथी था तो बहुत सारा टाइम कंज्यूम हो गया, बच्चों के पास टाइम नहीं बचा। इस वजह से सबके डाउट हैं, सबके टेंशन है दिल में। जिसने भी दिल और जी जान से मेहनत की है उसको भी लग रहा है कि हाँ, शायद कुछ पेपर थोड़ा लेंथ कम आता तो हम अच्छा कर पाते, हमारा पेपर बहुत अच्छा हो पाता। पर कर ही क्या सकते हैं। तो अब आपकी आगे की जर्नी कैसे रहने वाली है, अब आप आगे किसकी प्रिपरेशन करने वाले हो। तो ये ज़माना है ना, जो हमें बहुत कुछ करना है, बहुत आगे बढ़ना है, कोई हमें नहीं रोक सकता। पेपर हो चुका है और अब आप कट ऑफ देखने के चक्कर में पड़ रहे होंगे। अब आप कट ऑफ देख रहे होंगे, इसकी कितनी कट ऑफ जाएगी, इस सब्जेक्ट की कितनी कट ऑफ जाएगी। जिसका भी जो भी सब्जेक्ट है, जिसने जिस भी लेवल का एग्ज़ाम का मतलब कि वो एग्ज़ाम दिया है, उसकी कट ऑफ ना जाने कितनी वीडियो देख लेंगे, 10 20 50 जो भी वीडियो डालेंगे ना उसको पहले देखेंगे, क्या हमारा हो सकता है, क्या हमारा हो सकता है। सब देखते हैं क्योंकि उससे क्या है, एक उम्मीद होती है ना, तो उम्मीद की जगह सब देखते हैं कि हाँ हमारा हो जाए तो बहुत अच्छा है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि जो ये, चाहे मैं बता दूँ चाहे कोई और बता दे, अगर मैं बता दूँ इतनी कट ऑफ जाएगी, क्या वो जाएगी? नहीं जाएगी ना। तो हमारे बताने से ये सच नहीं होता कि कट ऑफ इतनी जाएगी। जो गवर्नमेंट निकालेगी, जो जिसने पेपर लिया है वो ही अगर अच्छी कट ऑफ निकालेंगे, वो चाहे 5 ज़्यादा निकालें चाहे 5 कम निकालें, वही कट ऑफ, उन्हीं कट ऑफ से हम सेलेक्ट होते हैं। तो फिर क्या देखना बार बार, एक तो वीडियो देख लो ज़्यादा से ज़्यादा, और उसके चक्कर में 10 दिन 15 दिन ख़राब मत करो कि हाँ इतनी कट ऑफ इतनी कट ऑफ। फिर बाद में अभी आप उम्मीद भी लग जाएगी, हाँ इतनी कट ऑफ जाएगी, कोई कम बता दे आपको उम्मीद हो जाए, वो फिर आप बस निश्चित बेफिक्र होकर बैठ जाए कि हाँ हमारा तो सिलेक्शन हो चुका है और अब तो हमें क्या ही करना है, तो बस आराम से बस लग गई हमारी तो जॉब। तो आप बैठ जाओ। फिर ज़रूरी है कि आप उसमें सिलेक्शन हो या नहीं हो, या कट ऑफ कुछ ज़्यादा हाई चली जाए, फिर क्या हम टाइम को वापस ला सकते हैं? अगर हमारा एक दिन भी, अगर 10-15 दिन या 1 महीना चला जाए इसी उम्मीद से कि हमारा हो जाएगा, फिर नहीं हो, कितना हो, सब कुछ वापस लाया जा सकता है, फिर टाइम को कभी वापस नहीं लाया जा सकता। इसलिए हमें जो भी हुआ है पेपर में, जैसे भी नंबर आए हैं, जितने भी क्वेश्चन बैठे हैं, जिसका भी पेपर हुआ है ना, अगर अच्छा हुआ है ना, तो मैं तो कहती हूँ कि और भी अच्छे से तैयारी कीजिए। जो भी, अगर आप सेकंड ग्रेड में अच्छा पेपर हुआ है, आप लग चुके हो, तो मतलब कि सेकंड ग्रेड की तैयारी हुई है, आपके पेपर नंबर अच्छे आए हैं, तब भी आपको अगर फर्स्ट ग्रेड बनना है तो फिर से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि जो जिसका सपना है ना, उसके लिए वो आगे तैयारी करते रहिए, क्योंकि सरस्वती माँ कभी अपना ऋण नहीं रखती। अगर हम दिल और जी जान से मेहनत करते हैं ना, तो रिजल्ट एक ना एक दिन ज़रूर हमारे हाथों में होता ही है। तो ये है, तो हर दिन हमें चलना पड़ेगा, हर दिन उस गोल को पाने के लिए हमें निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। और कब तक? जब तक कि वो चीज़ हमारे हाथों में, जब तक उस सिग्नेचर नहीं हो जाए ना कि हाँ आप गवर्नमेंट में सेलेक्ट हो चुके हो, तब तक हमें मेहनत करनी है। और मेहनत की बात छोड़िए, मेहनत तो हमें लाइफ टाइम करनी है, क्योंकि ये ज़िंदगी है ना, तो इसमें तो ऐसा नहीं है कि हाँ बस खैर। फिर भी जो हमारे जो अभ्यर्थी हैं, उसकी जो दुविधा है ना, वो पढ़ाई की, वो उससे पीछे छूट जाएगा। जब हम गवर्नमेंट में सेलेक्ट हो जाएंगे, तब वो ड्यूटीज़ वो तो सब हमें निभानी पड़ेगी, करनी पड़ेगी।
तो ये है, हमें अपनी जो स्ट्रगल है, जो मेहनत है, उससे हमें पीछे नहीं भागना, उसको हमें जी जान से करनी है और उसको आनंद के साथ करना है कि नहीं, अगर एक दिन भी वेस्ट करोगे ना कि नहीं आज तो क्या ही पड़े, आज तो मज़ा कर लेते हैं, बहुत दिन हो गए, तो ये आपका एक एक दिन ना बहुत वापस नहीं आएगा भाई। सब कुछ ले सकते हो बट टाइम की वैल्यू जानी है। टाइम की वैल्यू जो इंसान जानता है ना वो उसके जीवन में बहुत आगे होता है। एक एक दिन को आपको बहुत अच्छे से करना है, चाहे आप 5-6 घंटे आउट काम करते हो, कोई ड्यूटी करते हो, कोई कुछ भी करते हो ना, फिर भी खुद के लिए 4 से 5 घंटे तो निकालना पड़ेगा। चाहे आप जल्दी उठो, चाहे लेट सो, कुछ तो हो, चाहे घर की हाउस वाइफ हो, चाहे घर में रहते हो आप, कुछ भी करते हो ना, तब भी खुद के लिए 4 से 5 घंटे तो निकाल कर खुद के लिए वैल्यू ऐड करनी ही पड़ेगी। क्योंकि हर किसी के पास 24 घंटा है और जब आप पीछे रह जाते हो और जब आप सेलेक्ट नहीं होते तो उनको ये लगता है कि आपकी विषम परिस्थिति थी, आप कितने गरीब थे, आप कितने अमीर थे, आपको टाइम नहीं मिला, आपके हालात कुछ बदतर थे, आपके हालात अच्छे नहीं थे। ऐसा कौन पूछता है? ऐसा कोई नहीं पूछता। तो बस ये है कि हमें अपना ना बेस्ट देना है और हर दिन को बहुत बेहतर तरीके से करना है। और जब मैंने इस बार मैंने फर्स्ट ग्रेड की दी थी और जैसे मैंने ना इसमें मतलब कि ये नाथ पब्लिकेशन की बुक है, तो ये मैंने जीके के लिए 2 बुक मंगवाई थी। तो इसमें एक में राजस्थान का भूगोल और भारतीय राज्य व्यवस्था थी, और जो इसमें था इतिहास कला संस्कृति थी भारत और राजस्थान की। पर अब क्या सिलेबस चेंज हो चुका है ना, तो मतलब 2 से 4 से 5 टॉपिक थोड़े चेंज हुए हैं, तो मैं उनके लिए कुछ बुक लाने का मेरा मूड नहीं है, देखूँगी। बट क्या ही बुक लाऊँ 2-4 टॉपिक के लिए, तो मैं उनको ना, मेरी फ्रेंड है वो भी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रही है, तो उसी से बुक मांग कर और उसके नोट्स बना लूँगी और मैं इन्हीं बुक से पढ़ लूँगी। जो टॉपिक है वो तो इनसे पढ़ लूँगी, जो अलग है वो मैं उनसे लेकर और उसके नोट्स बना लूँगी। क्योंकि एक अभ्यर्थी के लिए नहीं तो उसके पास 1 रुपया होता है, तो मतलब वो एक एक पैसे को मैनेज करके चले, एक ही बार में 1000-1500 रुपये की बुक्स आती हैं। तो यही है। और हिंदी की रही बात, तो हिंदी मैंने देखो एनडीसी क्लास से जो नरेंद्र सर पढ़ाते हैं उनसे मैंने यूट्यूब क्लास फ्री में पढ़ा रखा है उन्होंने, तो उन्हीं से मैंने नोट्स बनाए थे, उन्हीं से मैं पढ़ी थी और उन्हीं की मैंने बुक ली थी। और मैया सर की बुक दोनों को मिला, मतलब मैया सर की बुक से और एनडी से मैंने दोनों के नोट्स बनाए थे हिंदी साहित्य के, और उन्हीं से मैं पढ़ी थी। तो यही है। और जैसा मैंने अभी जो किया है ना, ये 3rd ग्रेड का पेपर अटेंड किया था, उसको मैंने अटेंड बहुत अच्छे से किया, सच बता रही हूँ। अगर ऐसे में फर्स्ट ग्रेड को अटेंड कर लेती ना, फर्स्ट ग्रेड के पेपर को, तो आज मुझे वापस मतलब ये स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, सेलेक्ट हो जाती। पर क्या ही करे, क्योंकि कहते हैं ना कि इंसान खुद की अपनी गलतियों से सीखता है, और सीखना भी चाहिए। हमें एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखा जा सकता है, और एक अनसक्सेस जो होता है ना, वो बहुत कुछ सिखा सकता है आपको अपनी लाइफ में। क्योंकि उसकी कुछ गलतियाँ उसके जीवन को एक अलग ही रास्ता, एक अलग ही अंदाज दे जाती है। तो यही है। पेपर बहुत लेंथी था। मैं वहाँ पर जो एग्ज़ाम हॉल में पेपर आया उससे 2 घंटे पहले 2 बजे बिठा दिया था एग्ज़ाम हॉल में, तो मेरे 1 घंटे में वही चल रहा था कि पेपर को मैनेज करना कैसे है, पेपर हाथ में आएगा, मैनेज करना है, इजी वाले क्वेश्चन पहले अटेंड करेंगे, जिसमें दिमाग लग जा रहा है, जिसको 1 बार पढ़ने पर 2 बार पढ़ने पर क्वेश्चन नहीं हो रहा उसको छोड़ जाना है और आगे बढ़ना है। और जो कभी हमने देखे नहीं, जिसका कोई औचित्य नहीं, वो क्वेश्चन आ गया है तो उसको स्किप करना है। और हमें स्पीडली रखनी है, मतलब स्लो नहीं चलना है। गद्यांश जो पद्यांश आए हैं उनको पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर बाद में वो क्वेश्चन पूछ रहा क्या है, क्योंकि हमें
किसी को वहाँ पर व्याख्यान तो देना नहीं है कि मेरे पूरा पैसेज पढ़ना है, तो पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन को पढ़ कर और फिर नज़रों से देख कर कि हाँ इस क्वेश्चन का ये है, वहाँ पर एज इट इज़ लिखा रहता है तो बस वहाँ पर उसका आंसर लिख देंगे। और मेरे गद्दे पद्दे वाले पूरे क्वेश्चन राइट थे, मैंने ऐसे ही किया, गद्दे पद्दे को अटेंड ऐसे ही किया। मैंने पूरा पैसेज गद्दे पद्दे नहीं पढ़ा, मैंने पहले क्वेश्चन पढ़े, क्वेश्चन पढ़ने के जस्ट बाद फिर मैंने ये पूछ क्या रहा है और इसका आंसर ये है, तो ऐसे किया था। तो उसी से मेरा टाइम बचा है। और जो है पेपर मैंने 5 मिनट पहले कर लिया था। हाँ ये सच है, मैं सच बोल रही हूँ, क्योंकि सबसे पहले रूम में मैम ने आकर और जो कार्बन कॉपी होती है जो हम गोले भरते हैं उसको आगे से वो हटाया था, अलग किया था। सबसे पहले मेरी कॉपी आगे किया था मैंने 5 मिनट पहले। और वो 10 मिनट जो अलग से होते हैं ना, वो 10 मिनट जो अलग से देते हैं, उस 10 मिनट के पहले जो 5वां गोला होता है ना, उसको मैंने पहले ही फिलअप कर दिया था। 5 मिनट जो पहले था ना, वो मेरा पूरा पेपर हो चुका था। तो मैंने बहुत स्पीड से पेपर किया, पेपर को जाना, पेपर को समझा, उसके बाद मैंने अच्छे से अटेंड किया। अगर इस प्रकार मैं फर्स्ट ग्रेड का कर लेती तो शायद मैं आज यहाँ पर नहीं होती, मतलब ये स्ट्रगल नहीं कर रही होती, सेलेक्ट हो चुकी होती। यही है कहना। तो आप भी अपनी जर्नी में, आप भी अपनी लाइफ में हार चुके हो, हताश हो चुके हो। हमने बहुत मेहनत की, हमने वैसे मेहनत की है बस। और अब हम आगे क्या करेंगे, तो ये खुद को जानिए, खुद को परखिए, क्या गलतियाँ हमने की है वो खुद को विश्लेषण कीजिए। और हर दिन चलिए, हर दिन बेटर कीजिए। जो होना है वो हो गया, उसे भूल जाइए। और अपने गोल, अपने लक्ष्य को आप अपनी डायरी, अपनी कॉपी में लिख दीजिए कि मुझे ये बनना है, मुझे इसको लेना है। तो आप अगर लिखोगे ना, तो आपको 60 से 70% वो गोल, वो मंजिल वहीं पर मिल जाती है। क्योंकि लिखने से सपने सच होते हैं, उनको पूरा करने की हमें हिम्मत, हमें साहस, हम पॉजिटिव वाइब्रेशन ले पाते हैं। तो आप भी अपने गोल को बेटर तरीके से लिखिए। तो थैंक यू सो मच। आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं कल के व्लॉग में। बाय बाय।